अच्छा आप देखें, ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ इस पर कुछ फॉर्मेटिंग करना है। इसके बराबर में एक ऑप्शन आ रहा होता है ये वाला, यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्टाइल दे सकते हैं, क्विकली स्टाइल। ओके करेंगे तो इस पर स्टाइल लग जाएगा, ये सही है ना। और यहाँ से आप कोई भी स्टाइल वगैरह देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो आप क्विकली कोई भी स्टाइल वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये स्टाइल लग जाएगा इस तरीके से। और इसी तरीके से यहाँ पे आप हेडर रो पे टिक हटा देंगे तो हेडर रो शो नहीं होगी। टोटल रो आप चाह रहे हैं शो, तो देखें यहाँ पे टोटल वाली रो भी शो हो जाएगी। और यहाँ पे आप इस इन वैल्यूज का एवरेज मालूम कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सम पे आया, ये हो गया, ठीक है। सही है। तो ये हमें ये होता है फॉर्मेट एज टेबल। ये फॉर्मूला नहीं है, बस स्टाइल वगैरह दे सकते हैं इस तरीके से। सेम इसी तरीके से इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मेट के साथ हो रही है। अगर मुझे ये विदाउट फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट वैल्यूज। और एक होता है ये वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, ये कर सकते हैं, वैल्यूज कर सकते हैं। अब ये सिर्फ टेक्स्ट आया है, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं आई। अब मैंने इसको अलाइन सेंटर सेंटर कर दिया, यहाँ से बॉर्डर दे दिया और इसके बराबर में एक ऑप्शन आ रहा होता है सेल स्टाइल। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे सेल स्टाइल इस तरीके से आ जाएगा, और नॉर्मल कर दूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से। और सेम यहाँ पे आप आके कोई भी स्टाइल वगैरह दे सकते हैं इस तरीके से, इस तरह आ जाएगा ये। मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट करी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन कलर कर दिया, उसके बाद इस रो को सिलेक्ट किया, इसमें मैंने ये वाला कलर कर दिया, फिर इसको सिलेक्ट किया, इसमें ये कलर फिल कर दिया, फिर इसको सिलेक्ट किया और लाइट कलर कर दिया। तो अब देखें ग्रीन का पूरा एक शेड बन गया। इस तरीके से भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आके। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। अच्छा, इंसर्ट में पहला ऑप्शन होता है सेल। फॉर एग्जांपल मुझे ना बीच में एक सेल चाहिए, इस जगह पे बीच में चाहिए बिल्कुल सेल, तो मैं इंसर्ट में आऊंगा और इंसर्ट सेल पे क्लिक करूंगा। सेल का मतलब क्या है, एक बॉक्स, एक डब्बा। यहाँ पे मैं आऊंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जो मैं इंसर्ट करने वाला हूँ सेल, तो ये किसी को कहीं मूव होना पड़ेगा, या तो राइट पे मूव हो या डाउन पर। तो ये शिफ्ट सेल डाउन या राइट, दो ऑप्शन होते हैं। अगर मैं डाउन कर रहा हूँ तो ये सेल डाउन पे शिफ्ट हो गया और मुझे खाली सेल मिल गया। सेम अगर ये मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं आऊंगा और डिलीट सेल पे क्लिक कर लूंगा। अब ये बोला जब डिलीट होने के बाद नीचे वाले सेल ऊपर आ जाएं तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे शिफ्ट सेल अप, तो वापस अपनी जगह पे आ गए। सेम इसी तरीके से आप कोई रॉ ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उस्मान और हमजा के दरमियान में एक रॉ चाहिए, तो आपने कर्सर कहाँ रखना है, हमजा वाली रॉ पे क्लिक करना है और इंसर्ट में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट शीट रॉ, तो रॉ मिल जाएगी इस तरीके से। और डिलीट, अच्छा रॉ लेने के बाद ना ठीक है। आप अगर F4 की प्रेस करेंगे ना, F4, तो एक्शन रिपीट हो रहा है F4 प्रेस करने से। ये देख मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ भी आ रहा है F4। इसी तरीके से यहाँ पे मैं डिलीट शीट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब F4 से क्या होता है, लास्ट एक्शन रिपीट होता है, वो एक्शन कंटिन्यू हो गया इस तरीके से। सेम मुझे मैथ और इंग्लिश के दरमियान में कोई एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे आएंगे इंसर्ट शीट कॉलम, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और F4 से देंगे रिपीट हो रही है। सेम यहाँ पे मैं आ रहा हूँ डिलीट शीट कॉलम, और F4 से आप रिपीट कर सकते हैं F4 की से। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है इंसर्ट शीट। कोई भी आपको शीट चाहिए तो आप यहाँ से भी इंसर्ट शीट कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक ये ब्लैंक शीट मिल गई यहाँ पर इस तरीके से, शीट नंबर 2।
जी इसी तरह यहाँ पे डिलीट शीट करनी है। जैसे ही शीट डिलीट करनी है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप कोई शीट को डिलीट कर देते हैं तो ये अंडू नहीं होगी, वापस अंडू से नहीं आती। तो आपने बहुत सोच समझ के कोई शीट को डिलीट करना है। ये तो खैर खाली पड़ी हुई है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट शीट। तो डिलीट डायरेक्ट भी हो जाएगी और ठीक ये है। अंडू भी नहीं होगी, वापसी नहीं आ सकती वो शीट। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सही। डिलीट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट के कुछ ऑप्शन होते हैं। जैसे मुझे इस रो की हाइट बढ़ानी है, तो देखें एक तो माउस आप यहाँ पे लाएंगे तो हाइट आप बढ़ा सकते हैं इस तरह, और डबल क्लिक करने पे ऑटो फिट हो जाता है। जी और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, फॉर्मेट रो हाइट, यहाँ पे 15 है, मैंने कर दी 25। और मैं चाह रहा हूँ ये सारी रो एक साथ हो जाए, तो सबको सिलेक्ट कर लें। फॉर्मेट में आप आएंगे, रो की हाइट अब मैंने कर दी 25। इस तरीके से हो जाएगी। इसी तरीके से फॉर्मेट में आप आएंगे, ठीक है। ऑटो फिट रो हाइट, तो ये ऑटो फिट हो जाएगी, यानी जिसको जितनी इसको नीड है उतनी फिट हो जाएगी यहाँ पे आके सेकंड ऑप्शन में। सेम इसी ठीक तरीके है। से यहाँ पे मैंने एक कॉलम सेलेक्ट करे। एक तो देखें ये होता है, मैं माउस ये ए बी सी डी से सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉलम को। यहाँ से सेलेक्ट करने का फायदा ये है, मैं माउस यहाँ पे लाके अब सारे कॉलम एक साथ बढ़ा सकता हूँ और कम कर सकता हूँ। और अगर मैं चाह रहा हूँ नई कमांड के जरिए हो, तो यहाँ पे आप आएंगे फॉर्मेट में और कॉलम विड्थ। अभी आ रहे हैं 11.86, मैंने इनको कर दी 15 की विड्थ। इस तरह बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे रो की हाइट ऑटो फिट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ उसको ऑटो फिट कर सकते हैं इस तरीके से। सेम यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ठीक है। हाइड अनहाइड। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सबके टोटल मार्क्स को छुपाना है। मैं चाह रहा हूँ किसी के टोटल मार्क्स यहाँ पे ना दिखें, टोटल वाली रो को, यानी रो नंबर 5 को। तो आप कहाँ पर आएंगे, फॉर्मेट में आएंगे, हाइड, जी रो पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल 9 इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है। अब देखिए मेरे पास ना 1 2 3 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो अब इसको अनहाइड करने के लिए आपने क्या करना है, 4 और 6 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है, यहीं पे जी अनहाइड भी होगा, अनहाइड रो, इस तरह। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाइड कॉलम। फॉर एग्जांपल मुझे टोटल वाला कॉलम हाइड ठीक करना है। है, तो फॉर्मेट में आप आएंगे, हाइड कॉलम, हाइड मतलब छुपाना। अब देखें यहाँ पे ए बी सी डी एफ आ रहा है, ई अंदर छुपा हुआ है। अब मुझे वापस लाने के लिए डी और एफ को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में आना है, यहाँ जी पे अनहाइड कॉलम पे आपने क्लिक करना है। सेम इसी तरीके से अब ये मैं चाह रहा हूँ ये शीट ही हाइड हो जाए, किसी को पता नहीं चले कि ये भी कोई शीट बनी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में आऊँगा, हाइड शीट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि इसके अलावा भी कोई शीट मौजूद है। जैसे मुझे स्टॉक आइटम शीट को हाइड करना है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, हाइड शीट। अब मैं अगर फाइल को सेव करके किसी को ये फाइल सेंड करता हूँ, तो वो समझेगा बस यही शीटें बनी हुई है, जबकि कुछ शीटें हाइड भी हुई हैं। अब अनहाइड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, सेम उसी जगह पे आना है, और यहाँ पे आ रहा होगा अनहाइड शीट। अब ये पूछेगा कौन सी अनहाइड करनी है, दो शीटें हाइड हुई हुई हैं, मैंने बोला इसको अनहाइड कर दो, स्टॉक शीट को। तो देखिए वापस आ जाएगी अपनी जगह पे। अब सेम इसी तरह मैं वाली शीट लाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप आएंगे, अनहाइड शीट पे आएंगे, और इसको भी मैं वापस लाना चाह रहा हूँ, तो ये भी शीट देखें अपनी जगह पे वापस आ गई। तो यहाँ पे था हाइड और अनहाइड का ऑप्शन। रीनेम शीट, मैं चाह रहा हूँ इसको रीनेम करना, तो आप फॉर्मेट में आएंगे, रीनेम शीट, नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कलर का फॉर्मूला बताया था और डेट पे लगाया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर फॉर्मूला, कैप्स लॉक ऑन करके कर देता हूँ। इस तरह सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर आकर किसी भी शीट को मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मूव और कॉपी। अब यहाँ पे मुझसे कॉपी निकालनी, तो आपने इस पे जरूर टिक लगाना है, क्रिएट अ कॉपी, वरना खाली मूव होगी, क्रिएट नहीं होगी।
अब इसको मैं चाह रहा हूँ मूव कहाँ पर हो, तो यहाँ पे मैं इसको जैसे बता देता हूँ, मूव टू फर्स्ट में मूव कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा शीट नंबर 1। अब मैं ओके करूंगा तो देखें इसकी एक कॉपी ये भी आ गई है, एक कलर फॉर्मूला आ रहा है, एक ये आ रही है, 2 बन गई। सेम इसको मुझे डिलीट करनी है, तो यहाँ पे आऊंगा डिलीट शीट, क्योंकि डुप्लीकेट है ये, तो डिलीट शीट कर दूंगा। अभी मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी डिलीट करने के बाद अंडू नहीं होगी है। अब ये मैंने डिलीट कर दी, तो अभी अंडू वगैरह नहीं होगी। सही है। इसी तरह टैब कलर आप हर शीट ठीक पे है। यहाँ पे कलर दे सकते हैं, जैसे इसमें मैंने एक कलर मेंशन कर दिया, ये वाला। अब ये शीट नंबर 1 है, इसमें मैं कलर देना चाह रहा हूँ जैसे ग्रीन, ग्रीन आ गया। इस शीट पे कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, टैब कलर। आप यहाँ से स्टैंडर्ड कलर भी उठा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए सारी शीट्स ना कलर वाइज भी आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया, फॉर्मेट में आया, टैब कलर, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ये रिसेंटली आ रहे हैं। मोर कलर में आप कलर बना भी सकते हैं, जैसे मैंने कलर लिया और ओके कर दिया इस तरीके से, तो ये कलर इसमें आ गए। और क्या इसमें फॉर्मेट में ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट। हाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ मेरी ऑर्डर शीट पे कोई लिखे नहीं, देखिए अभी लिख रहा हूँ तो लिख रहा है, लॉक हो जाए, तो आप यहाँ पे आएंगे और कर देंगे प्रोटेक्ट शीट। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड, मैंने दे दिया इसका पासवर्ड 222। ओके करके आप कंफर्म करेंगे पासवर्ड 222, ओके करें, अभी लॉक हो गया। अब अगर यहाँ पे कोई टाइपिंग की कोशिश कर रहा है तो देखें लॉक लग गया है। अब देखें ये ऑप्शन के भी, ये ऊपर वाले ऑप्शन भी डिसेबल हो गए। अब अनप्रोटेक्ट के लिए आपको यहीं पे आना है, यहाँ पे आना है। पासवर्ड इसका था 222, अगर मैं जैसे गलत पासवर्ड दूंगा तो लॉक नहीं खुलेगा। आपने सही पासवर्ड देना है 222, जैसे जीमेल आईडी में हम पासवर्ड लगाते थे इसी तरह। अभी लॉक खुल गया, अब टाइपिंग हो रही है इस तरह। तो सेम इसी तरीके से, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं ना वही ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेंगे। जैसे मैं किसी भी शीट पर आया, राइट क्लिक करेंगे माउस का राइट क्लिक, तो ये वही ऑप्शन आ रहे हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूवर कॉपी, और टैब कलर चेंज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल शीट, सारी शीट सिलेक्ट हो जाएंगी इस तरह। तो इस तरीके से भी आप शीट को, सारी शीटों को सिलेक्ट कर सकते हैं ये। उसके बाद ये ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, ये देख लें ये क्या होता है, फिल डाउन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इस्लाम। अब मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट यहाँ तक फिलअप हो जाए, तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ रहा होगा फिल डाउन, वो कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की, ये लिखी हुई आ रही है कंट्रोल डी। अब सेम मैंने इसकी सिलेक्शन राइट पे भी ले ली। अब यहाँ पे फिल एक ऑप्शन आ रहा है राइट, कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की, ये लिखी हुई है। तो सेम चीज आप फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह। समझ में आ गया? ठीक है जी। सेम अप और लेफ्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे ये लेफ्ट, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है पर कर सकते हैं, फिल लेफ्ट। इसी तरह फिल अप कर सकते हैं, जैसे ये मैं चाह रहा हूँ ऊपर तक फिल हो जाए, फिल अप इस तरह, शॉर्टकट की नहीं है पर हो जाएगा। इसी तरह आ रहा होता है फिल सीरीज, जैसे यहाँ पे मैंने 1 बनाया हुआ है, अब यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ ये सीरियल बन जाए, तो फिल में आप आएंगे सीरीज। अब कॉलम है तो आप कॉलम कर लेंगे, रो है तो रो कर लेंगे। मैंने कॉलम में आया और मैंने कर दिया ऑटो फिल, ओके कर दें तो ये इस तरह फिल आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, फिल सीरीज
लीनियर कॉलम लीनियर और ओके कर दें तो 1 से लेकर 12 तक गिनती बन जाएगी इस तरीके से। और इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं, फिल सीरीज ऑटो फिल लीनियर मैंने बोला, और ये स्टेप वैल्यू 1 है और मैंने बोला ये 50 तक हो जाए। अब ओके करूंगा तो देखें ये राइट साइड पे 50 तक हो गई है, ये 50 तक हो गई होगी इस तरह। और सेम इसी तरीके से मैं अगर अंडू कर रहा हूँ, फिल सीरीज कॉलम में क्लिक करूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये नीचे कॉलम में 400 तक फिल हो जाए A1 के स्टेप के साथ। ओके करें तो 1 के स्टेप के साथ देखें मैं कंट्रोल डाउन एरो करूँ तो ये 400 तक बन गई है। मैं कंट्रोल अप एरो और कंट्रोल डाउन एरो कर रहा हूँ इस तरह। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फिल सीरीज और मैंने बोला ये 2 के स्टेप के साथ 10 तक स्टॉप कर दे कॉलम में। तो देखें इस तरह आएगा, यहाँ तक आ जाएगा ये 2 4 6 8 10 इस तरह 2 के स्टेप के साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया ये? जी। तो ये थे आपके फिल के ऑप्शंस कुछ। अच्छा एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये तो सीरीज सा जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इतने सेल मैंने सिलेक्ट करे और इनको कर दिया मर्ज एंड सेंटर, ये वर्टिकल सेंटर कर दिया। सही है। अब यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ तो ये तो मर्ज सेल है, ये जस्टिफाई इसमें नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट करा और इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आके जस्टिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरह नीचे हो जाएगा। अगर एक बड़े बॉक्स में होगा तो नहीं होगा, छोटे बॉक्स में होगा तो ये रैप कर देगा इस तरीके, जस्टिफाई करा देगा इसको यहाँ से। समझ में आ गया ये? और इसी तरीके से एक ऑप्शन होता है फ्लैश फिल। अच्छा फ्लैश फिल क्या काम करता है, यहाँ पे कुछ नेम्स आ रहे हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑल पर्स मिल्क लिख दिया स्मॉल लेटर में। अब मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, फ्लैश फिल पे आप आएंगे तो जो चीज यहाँ पे लिखी थी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। देखें ये मैंने स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में आ जाएगा इस तरह। देखें ये मैंने यहाँ पे सारा कैपिटल लिखा हुआ है, मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे फिल पे आके फ्लैश फिल पे आ रहा हूँ ना तो ये सारा टेक्स्ट स्मॉल में हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ऑलपन मिल्स को इस तरह लिखा हुआ है जैसे OLPERS, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और मिल का M कैपिटल। अब मैं इसी को फिल करना चाह रहा हूँ तो फिल पे आऊंगा, फ्लैश फिल, तो ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा ये। तो
ये फ्लैश सेल कहलाता है। इस तरीके से समझ में आ गया। आगे और भी जगहों पे आएगा तो मैं आपको और बता दूंगा वो। जी। उसके बाद ये होता है सॉर्ट एंड फिल्टर। अब इसको मैं एक मिनट किस शीट पे बता सकता हूँ। ये नेम्स आ रहे हैं, सही है। ये मुझे सॉर्ट आउट करने हैं, यानी मैं चाह रहा हूँ ए वाले नाम जी। पहले आए फिर बी वाले आए, जी। इस तरीके से। तो यहाँ पे आप आएंगे, सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक कर देंगे, तो ये ए टू जेड हो गया। देखिए मैं अंडू कर रहा हूँ। पहले क्या था, देखें यहाँ पे उस्मान यू से है, तो ये यू बिल्कुल एंड का वर्ड है। तो देखें मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे आप आएंगे और सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक कर देंगे, सॉर्ट हो गया। अब देखिए उस्मान सबसे नीचे आ गया, इस और ए वाला नाम जी। पहले आ गया अबू बकर। सेम यहाँ पे मैं इसको अपोजिट कर सकता हूँ, Z2A, तो नीचे वाला नाम ऊपर चला जाएगा। जी। अब मैं अंडू कर रहा हूँ। अच्छा नेम तो जा रहे हैं ऊपर नीचे, पर इनके साथ जो इनका टेक्स्ट था वो भी जा रहा है। देखें अबू बकर फेल है, फेल लिखा हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको सॉर्ट Z2A कर रहा हूँ तो अबू बकर फेल, ये पूरी सीरीज एक ही चल रही है, क्योंकि एक्सेल को पता है इन नेम के साथ यहाँ जी। फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो एक्सेल क्या कर रहा है, इन नेम को के साथ साथ इनकी फॉर्मेटिंग को भी आगे पीछे कर रहा है। हद तक के इसने देखे नंबरिंग को भी आगे पीछे कर दिया। पहला नाम ये था, दूसरा नाम उस्मान जी। था। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ यही चीज सॉर्ट हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वो मैं चाह रहा हूँ ये सॉर्ट ना हो। जैसे मैं यहाँ पे मैंने नाम को पहले सॉर्ट कर दिया ए टू जेड। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये नंबरिंग सॉर्ट हो, तो आप यहाँ पर आएंगे, कस्टम सॉर्ट में आएंगे, एक मिनट, इसको सॉर्ट करने के लिए मैंने सिलेक्शन ली, सॉर्ट पे आप आएंगे तो ये एक ऑप्शन आएगा सिलेक्शन लेकर। ये बोलेगा एक्सपेंड करनी है। एक्सपेंड का मतलब क्या है, जहाँ आपका टू जाएगा तो ये भी डेटा वहीं चला जाएगा। मैं चाह रहा हूँ नहीं ये चीज सॉर्ट ना हो, सिर्फ ये सॉर्ट हो, तो आप कर देंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब क्या होगा, सिर्फ नंबरिंग सॉर्ट होगी। ये भी सॉर्ट हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ये भी सॉर्ट हो गया नंबरिंग। तो ये थे सॉर्ट के ऑप्शन। सेम इसी तरीके से एक मेन ऑप्शन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, फिल्टर का। यहाँ पे देखें फिल्टर अप्लाई हो गया। फिल्टर का ये फायदा होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे देखें मार्कशीट सबकी आ रही है, शो हो रही है। अब मैं यहाँ पर आया नेम पर और मैंने सिलेक्ट ऑल का टिक हटा दिया। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ कामरान की शो हो, तो मैं कामरान पे टिक लगाऊंगा तो कामरान की शो होगी, इस तरीके से। जी। और ये फिल्टर ठीक मैंने है। यूज करा हुआ है, क्लियर कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इन्हें सिलेक्ट ऑल का टिकट आया, मैं चाह रहा हूँ इकबाल की शो, कमर की शो और सना की, तो सिर्फ 3 मार्कशीटें शो हो रही है इस तरीके से। जी। और क्लियर करना हो तो क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे फिल्टर यूज करना चाह रहा हूँ कि A1 ग्रेड किस किस ने लिया है, खाली A1 तो बता रहा है 2 ने लिया है, इब्राहिम और इकबाल ने। अब इसी तरीके से मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया, सारे आ गए। अब इसी तरीके से मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि फेल कौन कौन हुआ, तो फेल अबू बकर और शाहिद का आ रहा है। तो आप कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हैं, क्लियर यहाँ से करेंगे इस तरह। समझ में आ गया। ठीक। तो ये था फिल्टर का ऑप्शन। जी। फिल्टर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिल्टर लग जाता है, और क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। फिल्टर से हमें आसानी हो जाती है बहुत, ये होता है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फाइंड एंड सिलेक्ट। आप वही वर्ड वाले ऑप्शन आ गए, कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे जी। शाहिद को तलाश करना है,
जी सही है, तो फाइंड हो जाएगा इस तरीके से। इसी जी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है यहाँ पे सना का नाम, तो यहाँ पे मैं सना का नाम लिख दूंगा ऊपर, और इसकी जगह मैं नाम चाह रहा हूँ आयशा का। फाइंड करेंगे, फाइंड हो जाएगा ये। अब रिप्लेस कर दें, रिप्लेस हो जाएगा ये। और जितने भी सना लिखे होंगे रिप्लेस ऑल करेंगे, सारे रिप्लेस हो जाएंगे। पर बोल रहा है ये एक ही नाम लिखा हुआ है, तो रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे आके फाइंड रिप्लेस यूज कर सकते हैं। गो टू होता है, जी सेल का रेफरेंस बता देंगे, उस सेल में चले जाएगा। मैं जैसे चाह रहा हूँ कासिम वाले सेल पे जाना चाह रहा हूँ, तो इस सेल का एड्रेस क्या है, B9, तो यहाँ मैं लिख दूंगा B9 और ओके, तो कर्सर वहां चला जाएगा B9 में। यहाँ पे ये आ रहा है B9, तो आप यहाँ पे गो टू भी कर सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया ये? जी तो ये थे आपके होम के वाले ऑप्शन, सही है ना। और ये रैप टेक्स्ट होता है, देखें ये इस तरह आ रहा है टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो देखें ये जी इस्लामियात में ये कुछ ऑप्टेन मार्क्स कट रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे इस तरह, इस तरीके से। सही है ना। तो ये थे आपके एक्सेल के होम के ऑप्शंस। जी आज आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, सही है। यहाँ तक मैंने सेव कर दी फाइल, ये वो आप ही वाली फाइल, आपकी वाली फाइल है ये, सही है। अब ये जी फाइल मुझे आपको सेंड करनी, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। ये शीट आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मेरे पास और भी दूसरी शीटें आई हुई है ना ये। अब इनमें मैं देख लूंगा क्या क्या चीजें वो हैं जो आपने नहीं की हैं, तो वो करवा दूंगा आपको, सही है। जी सही है, आज की यहाँ तक की क्लास रखें। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।